सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या मौन ईश्वर की भाषा है? रूमी जो महान संत थे और अन्य भी कितने संत हुए हैं, वे यही कहते हैं। और अन्य जो भाषाएं हैं वे और जो ग्रंथ हैं वे इसी की विकृत भाषा है। तो पहले मैं यह कहूँगा भक्तों कि मौन तो कोई भाषा ही नहीं है। भाषा का अर्थ हो गया कि कोई संवाद करना, कोई संदेश देना, यानी कोई सूचना जो उसमें नहीं है वह सूचना देना, वह भाषा है। कुछ लोग इसे ईश्वर की भाषा मानते हैं, परंतु मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। भाषा का सदैव अर्थ होता है कि अब दूरी है। मौन का अर्थ है अब कोई दूरी ही नहीं है। मौन में दूरी नहीं होती है। फासले जब मिट जाते हैं तो उसको मौन कहते हैं। जब भी दूरी होती है तो भाषा की जरूरत होती है। जहाँ भाषा की जरूरत है, जहाँ संदेश की जरूरत है, वहाँ दूरी ही मानी जाती है। चाहे ईश्वर और आपके बीच में दूरी है तो फिर वहाँ भाषा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब ईश्वर और आपके बीच में दूरी नहीं है तो वह मौन है। तो मौन मैं रूमी की कद्र करता हूँ और अन्य भी संतों की जिन्होंने कहा है, उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में कह दिया होगा, परंतु शुद्ध अर्थ में यदि मैं देखता हूँ तो मैं इसे भाषा नहीं मानता। यह भाषा है ही नहीं। और इसलिए इसे निर्वाण कहा गया है, जहाँ वाणी ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा। मैं बुद्ध की बात से सहमत हूँ। यह निर्वाण है, यह मौन नहीं है, वाणी नहीं है, निर्वाण, बिना वाणी के। तो जो मौन है अर्थात किसी प्रकार का न कोई शब्द है, न कोई चित्र है, न कोई ध्वनि है, न कोई इशारा है, किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है, किसी प्रकार के कोई भौतिक तत्व नहीं है मौन में। वह तो संपूर्ण खामोशी है। और वहाँ पर किसी प्रकार के किसी भौतिक अस्तित्व का, भौतिक अर्थ में होने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर जो भौतिक अस्तित्व है वह भौतिक अर्थ में नहीं है। वहाँ पर तो वह निराकार अर्थ में ही है। मौन तो संपूर्ण निराकार है, शुद्ध निराकार है। उसमें कोई भेद नहीं है, शुद्ध अद्वैत है। शुद्ध अद्वैत को ही मौन कहेंगे। कोई द्वैत नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा, कोई अन्य तत्व नहीं रहा, सिर्फ केवलपन है, सिर्फपन है। एक ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है और निराकार तत्व के सिवा कुछ नहीं है। वह मौन है। और वहाँ से लौट के आने के बाद तो जो कही जाती है उसके विषय में, तो वह वास्तव में वो बात नहीं कही जा सकती है। इसीलिए अकथनीय कहा है ऋषियों ने, अनिर्वचनीय कहा है उपनिषदों ने। परंतु फिर भी मनुष्यों ने दूसरे को बताने का प्रयास किया है, कुछ कहने का प्रयास किया है उस परम तत्व के विषय में। और तब वह भाषा के रूप में हमारे सामने है, चाहे वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में, गीता के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में। तब उसे हम विकृति कह सकते हैं, क्योंकि यह भौतिक अर्थ में आ गया। जब शब्द में आ गया, ध्वनि में आ गया, तो भौतिक अर्थ में आ गया। और वैसी स्थिति में तो यह भाषा ही कही जाएगी। और जब भाषा हो गई तो जाहिर सी बात है विकृति हो गई।
भाषा एक विकृति ही है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, और मौन कोई विकृति नहीं है। मौन तो संपूर्ण स्वीकारोक्ति है, वहां पर किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है, कोई इशारे नहीं है, तो उसे न प्रकृति कहेंगे न विकृति कहेंगे। मौन तो बस मौन ही है, और वह तो एक सिर्फ होने मात्र की स्थिति है। और कुछ लोग इसे अभाव की प्रतीति कहते हैं, तो यह अभाव की प्रतीति मैं नहीं कहूँगा कि यह अभाव है, क्योंकि भाव ही भाव है, तभी वह सत्य होगा। अभाव तो कुछ होता ही नहीं है। अभाव तो किसी एक वस्तु का एक स्थान पर या एक समय विशेष पर हो सकता है, लेकिन मौन कोई अभाव की चीज़ नहीं है, वह भाव ही भाव है। हाँ, वह एक अलग आयाम में जाकर के भाव है, जहाँ पर कि वस्तु बोध नहीं है, ऊर्जा बोध नहीं है, इन सबसे परे की सत्ता है, वो एक अलग आयाम है। तो उसे मौन कहूँगा तो मैं इस विषय में क्षमा चाहूँगा रूमी जी से और ऐसे संतों से जो कि कहते हैं कि मौन ईश्वर की भाषा है। जो कहते हैं मौन कोई भाषा नहीं है, यह साक्षात अपने होने की स्थिति है, और सबके होने की स्थिति है, और सबके एक साथ होने की स्थिति है। और एक साथ होने की ऐसी स्थिति है कि कोई अंतर्भेद नहीं है, और इसके कारण ही यहाँ पर किसी प्रकार के संवाद की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई दूरी ही नहीं है तो जरूरत कहाँ से रहेगी। ये एक अलग ही पैराडाइम है, अलग ही डायमेंशन है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। ओम।